हमारे बालों में जूं की समस्या का होना काफी आम बात है और इस समस्या से काफी ज्यादा लोग परेशान भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे बालों में पाए जाने वाले जूं केवल हमारे बालों में ही क्यों मौजूद रहते हैं? बालों में मौजूद जूं को खत्म कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार से हमारे बालों तक जूं अपने आप पहुंच जाते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जूं से जुड़ी हर वो चीज बताने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो देरी न करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे बालों में पाए जाने वाले जूं काफी ज्यादा छोटे होते हैं जो हमारे सर के अंदर मौजूद होते हैं और खून को काफी ज्यादा तेजी से चूसने का काम करते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जूं को ज्यादातर लोग लीख भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में जूं और लीख एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि बालों में पाए जाने वाले जूं के अंडों और बच्चों को लीख कहा जाता है। जब भी ये जूं किसी इंसान के सर में आ जाते हैं तब उस इंसान के सर में काफी ज्यादा खुजली होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से वो इंसान रात को सही ढंग से सो भी नहीं पाता। यहाँ तक कि खुजली होना तो तब भी चल जाता है, लेकिन जब बालों में जूं होने के कारण बदबू आनी शुरू हो जाती है तब ऐसे इंसानों को लोगों के पास बैठने में भी काफी ज्यादा शर्म महसूस होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जूं सामान्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार की जूं इंसानों और मैमल्स में पाई जाती है और दूसरे प्रकार की जूं पक्षियों के साथ बाकी जानवरों के शरीर पर पाई जाती है। बात करें जूं के साइंटिफिक नाम की तो जूं का साइंटिफिक नाम पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटीज होता है। इसके अलावा बालों में पाए जाने वाले इस जूं को सकिंग लाइस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसे जूं जो खून चूसते हैं। ये सभी जूं परजीवी जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये जूं लोगों के सर तक कैसे पहुंच जाया करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जूं एक सर से दूसरे सर में एक साथ रहने से, साथ में सोने से और एक दूसरे के शरीर से संपर्क बनाने से लोगों के सर में आ जाया करते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति के सर में जूं मौजूद होते हैं, उनके तौलिए और कपड़े से लेकर कंघे तक के इस्तेमाल से भी सर में जूं आ जाया करते हैं। और जब हमारे बालों में गंदगी होती है और हम साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, तब भी जूं हमारे बालों में आ जाया करते हैं और एक जूं एक दिन में लगभग 5 से 10 अंडे देने का काम करती है। इसी कारण से थोड़े ही समय के अंदर बालों में काफी ज्यादा जूं दिखाई देने लगते हैं। इनका अंडा पीले अथवा सफेद कलर का होता है और अगर आप ये सोच रहे हो कि इनके अंडे को आप अपने हाथों से निकाल लेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनका अंडा इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक हफ्ते के बाद जूं के अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं। उनके बच्चों को नाइम्फ कहा जाता है, जो अंडे से बाहर आते ही खून चूसने का काम शुरू कर देते हैं और एक हफ्ते के अंदर ही अपनी युवावस्था में पहुंच जाते हैं। इनकी सामान्य लंबाई 0.8 mm से लेकर 2 mm तक होती है और इनका डायमीटर 0.3 mm का होता है। बात करें इनके जीवित रहने के समय की तो ये तकरीबन 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। वहीं एक महिला के शरीर में जूं 25 से 30 दिनों तक और एक पुरुष के शरीर में 20 दिनों तक जीवित रहता है। जब भी सर में मौजूद जूं खून चूसते हैं तो वो अपना सलाइवा सर में ही इंजेक्ट कर देते हैं, जिस कारण से इंसानों के शरीर में खून के थक्के अर्थात क्लोटिंग नहीं होती। इनके शरीर में 6 पैर मौजूद होते हैं, जिस कारण से इनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन ये जूं इंसानों के बालों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें बालों में छुपने की पर्याप्त जगह मिल जाती है। इसके साथ जूं को सर के बालों के बीच पर्याप्त गर्मी मिल जाती है, जिस कारण से इनके प्रजनन में काफी ज्यादा आसानी होती है। माना जाता है कि भारत के अंदर जूं अमेरिका से आए हैं, लेकिन अमेरिका और अफ्रीका में आज के समय जूं काफी ज्यादा कम लोगों के शरीर में देखने को मिलते हैं। बालों में पाए जाने वाले जूं शरीर से बाहर मात्र 1 से 2 दिनों तक ही जीवित रह पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जूं की अब तक लगभग 532 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक जूं 8 घंटे तक अपनी सांस रोककर रख सकती है। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि पानी में बालों को काफी देर तक रखने से जूं मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ज्यादातर जूं बच्चों के सर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल के साथ और भी अन्य स्थानों पर बाकी बच्चों के साथ खेल कूद करते रहते हैं।
जिससे इन बच्चों के सर में जूं बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि कम उम्र की लड़कियों के सर में जूं की खास समस्या मौजूद होती है, क्योंकि कम उम्र की लड़कियां अपने बालों का विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखती, जिससे उनके सर में काफी ज्यादा जूं देखने को प्राप्त होते हैं। भले ही हम सभी को लगता है कि सर से जूं को खत्म करना काफी आसान काम है, लेकिन हम सभी चाहे तो अपने सर को पानी में भिगो ले, साबुन लगा ले या और भी कुछ लगा ले, फिर भी जूं सर से आसानी से खत्म नहीं होते। जूं के होने से वैसे तो कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिस भी इंसान के सर में जूं मौजूद है वो इंसान हमेशा बेचैन रहता है और सर में हमेशा खुजली होती रहती है, जिस कारण से पब्लिक प्लेस पर बार बार सर खुजाने पर काफी बेकार महसूस होता है। इसके साथ ही बालों से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है, और अगर किसी इंसान को ये बात पता चल जाती है कि सामने वाले इंसान के सर में जूं मौजूद है, तो वो उस इंसान से कतरने लगता है, जिससे जूं की मौजूदगी वाले इंसान को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। और ये बात तो आपको भी ध्यान होगी कि बचपन में हर बच्चे की मम्मी अपने हाथों से अपने बच्चों के बाल को संवारती थी, और उस समय जिन भी बच्चों के सर में जूं मौजूद होते थे उनकी मम्मी कंघी से या अपने हाथों के द्वारा जूं निकाला करती थी। इसे हम सभी एक पारंपरिक तरीका भी मान सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के सर में जूं मौजूद है उसे अपने सर के बालों की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और हर दिन अपने बालों को नहाते समय अच्छे तरीके से धोते रहना चाहिए, और बालों को बेहतरीन ढंग से धोने के लिए मार्केट से अच्छे शैम्पू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से सर के जूं को खत्म करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रहें जिनके सर में पहले से ही जूं मौजूद है। साथ ही अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर अवगत कराएं कि किस तरह से साफ सफाई के साथ ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है जिनके सर में जूं मौजूद हो। इसके अलावा जिन लोगों के सर में जूं होने के कारण पिंपल्स निकल रहे हो उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। साथ ही जूं से छुटकारे के लिए नीम के पेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पहले नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना ले और उसे कुछ देर तक अपने बालों पर लगा रहने दे, और बाद में अच्छे तरीके से बालों को धो ले। ऐसा कुछ दिनों तक करने से बालों से जूं की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।